हम लोगों की अक्सर बचा करके रखने की बहुत गंदी आदत होती है। हम सोचते हैं कि आज हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन अरे नहीं नहीं, इसको खर्चो मत, इसको बचा कर रखो, इसे संचय करके रखो, इसे होल्ड करके रखो। और वो कई बार के लिए तो बहुत अच्छा रहता है कि ठीक है, आप एक लिमिटेड अमाउंट में, आप एक लिमिटेड परसेंटेज में आप अगर स्टोर करते हैं ठीक है। लेकिन कई बार ये जो स्टोर्ड वाली चीज है, या फिर ये संचित करने वाली, स्टोर करने वाली चीज, सेव करने वाली चीज के चक्कर में हम बहुत ज्यादा मतलब कंजूस पने पर आ जाते हैं। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें, जो हमें जीवन से उचित मात्रा में जो पर्याप्त चीज है, हम उसका उचित उपयोग अपने जीवन में, जो सही यूसेज है अपनी लाइफ में नहीं करते। और इसी के चलते हम उन चीजों की तरफ तो भागते रहते हैं दिन रात जो हमें नहीं प्राप्त है, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी हमें अचीव्ड है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते। और बाद में हमें आगे जाकर के जो होता है, जिसे हम सब जानते हैं, वही होता है गिल्ट। और उस गिल्ट का कहते हैं ना कि अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उसका कोई रिलेवेंस नहीं, तो अब जाकर के गिल्ट करके क्या फायदा। इसी प्रकार मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये सच्चाई है। कभी आपने अगर ये अनुभव किया हो, तो जब हमारे घर में हवन होता है, जब हमारे घर में पूजा पाठ के दौरान जब हवन कराया जाता है, तो उसमें सारे लोग जो बैठे होते हैं, उनको हवन सामग्री एक उचित मात्रा में सबको दी जाती है। आपने इस चीज को अनुभव किया होगा। तो मित्रों, उसके दौरान जो पंडित जी, जो वहां पे जो विप्र होते हैं, जो ब्राह्मण और देवता होते हैं, वो मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जो हमारे हवन कुंड में जो ज्योति विद्यमान है, जो ईष्ट हमारे आराध्य स्वरूप अग्नि देवता उसमें विराजमान है, उनको जब वेद मंत्रों द्वारा जब आहुति देनी होती है, तो हम समय समय पर उसमें अपनी आहुति जो है वो अर्पित करते रहते हैं, उसमें डालते रहते हैं। लेकिन पंडित जी, जो ब्राह्मण देवता होते हैं, वो सभी को जो हवन सामग्री है वो एक ज्यादा अमाउंट में देते हैं, सबको पर्याप्त मात्रा में देते हैं। लेकिन कभी मित्रों आपने देखा है, आप और हम जब वो चीज कर रहे होते हैं, मैंने अक्सर कई बार इस चीज को नोट किया है, उनके पास, हमारे पास समय इतनी सामग्री होती है, लेकिन हम डाल कैसे रहे होते? इतना इतना इतना, अरे स्वाहा स्वाहा। और वो केवल इतने ही हम डालते हैं। अगर हम चाहें तो हम एक बारी में, हमें पता है कि भाई ये कितना आगे चलेगा, कितना है, तो हम एक सीमित मात्रा में, अगर हम ज्यादा अमाउंट में भी अगर उसको लेते रहे, तो एंड में हमारे पास ऑलरेडी उतना ही बचेगा जो बहुत कम होगा। ठीक है, हम सारा उतना एंड तक जाने तक वो सारा निपटा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो स्वाहा स्वाहा चल रहा होता है, तो हम बस इतना नाम बराबर पकड़ते हैं और दे देते हैं। उसी जो जिस देवता की आह्वान होता है उसको बस इतना दे देते हैं, ले पकड़ खुश रहे, ये इतना पकड़ खुश रहे। वो भी कहते होंगे भाई साहब, अरे इतना कंजूसी काहे कर रहे हो, जब आगे रखा है तो खुल के डालो उसमें। भगवान उसमें जब समर्पित करना होता है तो हम उसमें कैसे डालते हैं, ऐसे। और जब वो पूरी आहुतियां समाप्त हो जाती, तो एंड में जब जब वो आ जाता है, जब एंड में पूर्ण आहुति की जब बात आने लगती है, जब पूर्ण आहुति देने के लिए पंडित जी सबको खड़े करते हैं, और जब पूर्ण आहुति देनी होती है, तो जब इकट्ठा करके उसको डाला जाता है, तो वो इतना सारा बढ़ जाता है। और बाद में उन सब का हम क्या करते हैं, एक साथ ही उसमें झोंक देते हैं, स्वाहा। तो यहाँ पर देखने वाली और सीखने वाली बात एक ये जरूर समझ में आती है कि हमें पता है कि एक इतने अमाउंट में हमारे पास ये सामग्री है, अगर इसको एक उचित मात्रा में अगर डालते रहे, तो एंड में बहुत थोड़ा सही होगा जिसे हम स्वाहा कर सकते हैं। लेकिन हम उस समय उसको बहुत थोड़ा डालते हैं। लेकिन डालते समय मित्रों, क्या डालते समय हमें ये नहीं पता है कि एंड में इसका क्या होने वाला है। एंड में वो समय जरूर आएगा जब हमें पूरा ही इकट्ठा करके उसमें डालना है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम कंजूस की तरह थोड़ा डालते हैं, और एंड में जब देखते हैं इतना सारा है, तो फिर स्वाहा करते हैं। अंत में हमें पता तो है कि ये सारी चीज स्वाहा हो जाएगी, ये सारी चीज जो सामग्री है ये एक ही में स्वाहा हो जाएगी, ये हम सबको पता है। इसी तरीके से हमें अपने जीवन में भी पता है, जो भी हम बचा करके चल रहे हैं, जो हम आज उसका सदुपयोग कर सकते हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है।
वो समय हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो रिश्ते हो सकते हैं जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके साथ हमें समय बिताना चाहिए, जिसको हमें एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपनी लाइफ में करना चाहिए। जब वो ही हम नहीं करते हैं, हमें पता है कि एंड में एक समय ज़रूर आएगा जब जीवन खत्म हो जाएगा, वो स्वाह हो जाएगा, लेकिन तो भी हम उस चीज़ पर अड़े रहते हैं, हम उस चीज़ की तरफ दौड़ते रहते हैं जो नहीं है, लेकिन जो है उस पर उचित जो हम अपना विचार विमर्श है वो नहीं करते, उस पर उचित ध्यान नहीं देते, और इसीलिए हम कई बार ज़्यादा चिंतित और परेशान भी अपने जीवन में हो जाते हैं। हम अपने जीवन में इतना पैसा, अपने एक्स अमाउंट जो बैंक में पड़ा है उसको देख देख के खुश तो होते रहते हैं। हमें पता है कि एंड में इसका क्या हुआ, अगर अभी निपट लिए तो पूरी जिंदगी सब पीछे वाले मजे लेंगे, लेकिन फिर भी हम काट करके जिए। तो भाई साहब, कुछ अमाउंट में सेव करना ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आज उसके चक्कर में आज अपने वर्तमान को, अपने करंट टाइम को आप एक सही तरीके से नहीं जी पाए। जो आपका वर्तमान का समय है, जो आपका प्रेजेंट टाइम है, उसी को आप बहुत अच्छे तरीके से और एक हैप्पी और सेटिस्फाइड तरीके से ना बिताएं, तो ऐसा स्टोर करके, ऐसा संचित करने से भी कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए जो नहीं है उस पर फोकस करने की बजाय जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो आपके पास है, कई बार आप कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में होते हैं, उनकी को पाने के लिए आप पीछे दौड़े जाते हैं, पीछे दौड़ रहे होते हैं, ये लड़की मिल जाए, ये लड़का मिल जाए, लेकिन उनके चक्कर में जब आप खुद को परेशान करने लगते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि अगर वो नहीं है तो वो तो ऑलरेडी नहीं है ना। लेकिन जो हमारे पास है कीमती रिश्ते, हम उनको नजरअंदाज करने लगते हैं, जिनकी वैल्यू हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सुझाव जरूर दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।